आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो हेल्दी तो होगी ही, साथ में टेस्टी भी बहुत होने वाली है। और आज की मिठाई जो है वो हम चीनी से नहीं गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम गुड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर पाउडर नहीं है तो इस तरह से जैसे मैंने कट किया है गुड़ को, तो बारीक बारीक कट कर लीजिए। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। जो लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज की मिठाई हम गुड़ से बनाकर तैयार करने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हर स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो देखिए आपको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने गुड़ है वो 1 कटोरी कट किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई को बना रहे हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पर आप गुड़ की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमें क्या करना है, अच्छे से गुड़ को बारीक कट कर लेना है। तो देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो एक बार में आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि 1 कटोरी गुड़ हो रहा है कि नहीं। हमें यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप क्वांटिटी गुड़ की बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको गुड़ की क्वांटिटी बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आप बाकी चीज़ें कितनी डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं बाकी चीज़ें, तो यहाँ पर आपको गुड़ की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो बस देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने 1 कटोरी गुड़ को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसको पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब चलेंगे हम गैस की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, सॉस पैन ले लीजिए। इसमें डालेंगे हम गुड़। तो यहाँ पर गुड़ डालकर हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, हमें उतना ही पानी डालना है जितने में जो हमारा गुड़ है वो पिघल जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच जो है गुड़ में पानी डाला है। बस इतना पानी काफ़ी है। और बस हमें इस तरह से गुड़ को पिघला लेना है और अच्छे से इस तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए गुड़ को बारीक कट किया था, ताकि जब हम इसको पिघलाएं तो जल्दी से पिघल जाए और ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी की क्वांटिटी भी नहीं डालनी है। तो बस इस तरह से अच्छे से जब गुड़ पिघल जाए तो हम गैस बंद कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि जो गुड़ है वो पिघल जाए। जैसे ही एक बॉयल आ जाए ना गुड़ में, तो इस तरह से हम गैस बंद कर देंगे और अच्छे से चलाते रहिएगा, ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है अच्छे से पिघल चुका है और गर्म भी हो चुका है अच्छे से, एक बॉयल भी आ गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो चलिए जो हमारा सिरप है गुड़ का वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब लेंगे हम एक ग्राइंडर जार। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम चने। तो जो रोस्टेड चने आते हैं इनसे आज जो है हम मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। ये हेल्दी बहुत होते हैं। तो एक बार इस तरह से ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है बिना छिलके वाले रोस्टेड चने लिए हैं। अगर आपके पास छिलके वाले हैं तो उनका छिलका निकाल सकते हैं और इस तरह से उनको ग्राइंडर जार में डालकर साथ ही में डाल देंगे हम 1 कटोरी मखाने। मैंने यहाँ पर जितने चने लिए थे उतने ही मखाने लिए हैं और दोनों को साथ में डालकर इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो बस देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। अब इसको मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब दूसरा मिक्सिंग ग्राइंडर लेंगे हम, उसमें डालेंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी काजू लिए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें 20 से 25 जो है काजू लेने हैं और उतने ही हम बादाम ले लेंगे। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से काजू बादाम डाल लेना है। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट्स डालने से हमारी बर्फ़ी जो है हेल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। और इसको भी हमें बढ़िया से इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो चलिए दोनों चीज़ें भी बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार हो गई हैं। अब इसको भी हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो मैंने यहाँ पर जो नारियल का बुरादा आता है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा ईजिली। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी जो है डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ किया है और साथ ही में यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। इससे आपका मावा जैसा टेस्ट भी आएगा आपकी मिठाई में और कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसको रोस्टेड चने से बनाकर तैयार किया है। और फ्लेवर के लिए साथ ही में डाल देंगे हम इसमें इलायची पाउडर और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सूखा वाला नारियल है
तो उसको भी आप ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, उसका भी इस मिठाई में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। अब लेंगे हम एक केक टिन, तो मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है। आप कोई भी थाली ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, जिसमें भी आप बर्फ़ी सेट करना चाहते हैं वो बर्तन ले लीजिए। तो सबसे पहले तो हम उसको अच्छे से घी से ग्रीस करेंगे, घी या फिर ऑयल से, किसी भी चीज़ से आप ग्रीस कर लीजिए। तो ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर से क्या होगा कि जब हम मिठाई निकालेंगे तो ये ईज़िली निकल जाएगी। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको आप लगा सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप थाली वगैरह में सेट कर दीजिए, वो ईज़िली निकल जाएगी। तो बस इस तरह से हमने क्या किया है, बढ़िया से बटर पेपर लगा दिया है। अब बटर पेपर को भी हम जो है घी से या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो बस ये काम हमें अच्छे से फटाफट पहले से ही कर लेने हैं, क्योंकि जब हम वो मिठाई सेट करेंगे तो वो गरम में ही हमें जल्दी से सेट करना है। इसलिए ये काम आप जो है पहले से करके रख लीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक बार ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर केक टिन बढ़िया से तैयार कर लिया है। अब चलेंगे हम गैस की ओर। कढ़ाई में डालेंगे घी। मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से गुड़ लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर जो है घी लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी घी का यूज़ किया है। अब साथ ही में डाल देंगे हम इसमें मिक्सचर जो हमने अच्छे से ग्राइंड करके रखे थे। एक साथ हम सारा मिक्सचर डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने रोस्टेड चना का यूज़ किया था, तो हमें ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चने हैं वो ऑलरेडी हमारे रोस्टेड हैं। तो बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही उसको रोस्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाला है वो थोड़े से रोस्ट हो जाए, ताकि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आए। तो बस लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बस इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो जो मिक्सचर है वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है। इस मिठाई को आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर कोई फेस्टिवल है, तो आप इस मिठाई को बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगती है। और ये मिठाई हमने जो है गुड़ से बनाकर तैयार करी है, तो जो चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट मिठाई होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बढ़िया से इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। बहुत से लोग सोचेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वो कच्चा रहेगा, यहाँ पर हमने रोस्टेड चने का यूज़ किया है तो वो कच्चे नहीं रहेंगे। बस अब हम डाल देंगे गुड़ वाले चाशनी को। तो यहाँ पर जो हमने पहले से ही चाशनी बनाकर तैयार करी थी गुड़ वाली, उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको गुड़ की चाशनी को देखना नहीं है कि एक तार बन रहा है कि नहीं, बस हमें गुड़ को पिघलाना है, गरम करके उसको साइड में रख देना है। बस पानी उतना ही डालिएगा जितने में हमारा गुड़ पिघल जाए, ज़्यादा पानी का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पतली चाशनी नहीं चाहिए। मैंने छानकर चाशनी को डाला है। इससे क्या होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, गुड़ में जितना भी कचरा रहेगा वो निकल जाएगा। तो आप भी छानकर इस तरह से एक चाशनी को डालिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक साथ सारी चाशनी डाल दी है। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें जो है कटोरी से ही नाप कर ली थी। 1 कटोरी मैंने चने लिए थे और 1 ही कटोरी मखाने लिए थे। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है 1 कटोरी गुड़ लिया था। अगर इन सारी चीज़ों की आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपको गुड़ की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो आपकी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो बस चाशनी डालकर हमें इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अभी भी गैस का फ्लेम लो ही है और अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। हाँ, इसको अब हम ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा चलाओगे, ज़्यादा पकाओगे, तो जो हमारी मिठाई है वो हार्ड बन जाएगी। इसलिए हमें इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारा मिक्सचर है बढ़िया से कढ़ाई छोड़ दे। तो जैसे ही हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मिक्सचर जो है बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देगा। तो बस अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर डालने से क्या हुआ कि जो आपकी मिठाई है उसमें मावा जैसा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है, इन्हेंस हो जाएगा टेस्ट। तो एक बार ज़रूर डाल कर देखिएगा। और अगर आपके नहीं है आपके पास तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मिल्क पाउडर डालें ही, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से जब मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगे तो बस हम इसी स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और गर्म में ही हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टिन में। तो जिस बर्तन को आपने ग्रीस करके रखा है उसमें आपको बढ़िया से तुरंत ही गरम गरम में इसको ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छे से स्प्रेड कर देना है और सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, मैंने
मैंने बढ़िया से गरम में ही अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है, इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर हम गार्निश भी कर सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप उसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने लेकिन इसको सिंपल ही रखा है बिना गार्निश करे, आप बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उसको सजा सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से स्प्रेड करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो कम से कम आपको 1 से डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देना है, या फिर आपको जल्दी ठंडा करना है इसको तो फ्रीज़र में रख दीजिए, तो 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद आप कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, 1 घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो गया है और इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बटर पेपर लगा लेंगे, तो देखिए कितनी ईज़िली निकल गया, बटर पेपर लगाया था हमने, बिल्कुल नहीं चिपका, और इस तरह से हम उसको कट कर लेंगे। तो जैसे भी आप चाहें उसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से उसको स्क्वायर शेप में बिल्कुल कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ईज़िली हमारी ये बर्फ़ी कट कर तैयार हो रही है और कितनी टेस्टी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाना।